हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। जो खान सर ऑफलाइन टेस्ट लिए थे बिहार दरोगा के लिए, वो जो क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने सॉल्व करने जा रहा हूँ। ठीक है, और ये अति महत्वपूर्ण हो सकते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, बहुत इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। ओके, चलिए क्वेश्चन देखते हैं, है ना। जो हिंदी में पढ़ते हैं वो हिंदी में पढ़ लीजिए, और इंग्लिश के लिए इंग्लिश। ठीक है ना, दोनों के लिए सही रहेगा। पहला क्वेश्चन है, अरेंज द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द यमुना रिवर इन द करेक्ट ज्योग्राफिकल ऑर्डर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट मतलब ऐसे, ठीक है ना, इधर से जा रहा है, ठीक है ना, वेस्ट से ईस्ट। ठीक है, जो हिंदी में हिंदी पढ़िएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेस्ट ईस्ट कौन घूमता है? ये आपका आ जाएगा, पहला आ जाएगा चंबल। ठीक है ना, चंबल आ जाएगा, तो पहले 2 आ जाएगा, तो ये कट गया, ये कट गया। ठीक है, फिर आ जाएगा आपको सिंध आ जाएगा, ये सिंध आ जाएगा। ठीक है ना, सिंध। तो 2 4, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है ना, अगर एक भी आता है तो एक से आप क्वेश्चन छाट सकते हैं ना, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। पहले है चंबल, फिर सिंध, फिर आपका बेतवा, फिर आपका आ जाएगा केन। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी वाला हिंदी में पढ़िएगा। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट, ये ध्यान रखिएगा, इनकरेक्टली मैच्ड पूछ रहा है। इन द कंटेस्ट ऑफ द संगम एज डायनेस्टी एंड देयर रॉयल एम्बलम। एम्बलम ढूंढना है आपको। चोला का टाइगर होता है, एकदम सही है। चेरा का बो भी होता है ना, बो एंड रो। पांड्या का होता है फिश, और पल्लव का वर्म नहीं होगा, ये गलत है आपका आंसर। ठीक है, ये आपका गलत है, ये आंसर हो जाएगा इनकरेक्टली डी। ठीक है ना, यहाँ डी। ठीक है ना, हिंदी पे भी मार दूंगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। मैच करना है ना, इवेंट और ईयर कब हुआ था और वाइसराय कौन था। तो देखिए, जो आता पहले वो देखिए। सबसे पहले जो आता है, जो हल्का है, पार्टीशन ऑफ इंडिया कब हुआ था, जब लॉर्ड माउंटबेटन थे वाइसराय। ठीक है ना, तो डी का 1, तो ये कट गया, है ना, डी कट गया ना, बचा क्या 3 ऑप्शन। ठीक है, अब देखिए, अगस्त ऑफर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये कब हुआ था? ये जब लॉर्ड इरविन था। ठीक है, जब लॉर्ड इरविन था, तो ए का 3, तो ये भी कट गया। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका ए। ठीक है ना, लॉर्ड इरविन, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए, ये आ जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, सिविल डिसोबीडियंस लॉर्ड इरविन, अगस्त ऑफर लॉर्ड लिंथगो, और कैबिनेट मिशन आपका हो जाएगा लॉर्ड वेवल, और पार्टीशन ऑफ इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, व्हेन टू सॉप बबल्स ऑफ डिफरेंट डायमीटर्स आर कनेक्टेड थ्रू अ ट्यूब, सॉरी, ठीक है, व्हाट विल हैपन, क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, द स्मॉलर बबल विल बिकम स्मॉलर एंड द लार्जर बबल विल बिकम लार्जर। ठीक है ना, छोटा बुलबुला और छोटा हो जाएगा, तथा बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जो 500 क्वेश्चन देने वाले हैं 2 दिन में खान सर, वो भी मैं आपको सामने करवाऊंगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको जो वीडियो आएगा वो आपके चैनल पे आ जाएगा। ठीक है ना, अगर सब्सक्राइब रहेगा तभी तो आएगा ना नोटिफिकेशन, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है ना, भूल मत जाइएगा।
चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग फेनोमेना हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग दैट लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव तो कौन हेल्प करता है ये? डिफ्रैक्शन गलत, इंटरफेरेंस एकदम नहीं, रिफ्रैक्शन एकदम नहीं, ये आपका पोलराइजेशन। ओके, आंसर हो जाएगा ध्रुवन। ठीक है, नेक्स्ट है 6 नंबर। ऑन द occasion of World Day Against Human Trafficking, which special campaign has been launched by the Bihar Police Headquarter? कौन सा ओकेजन किया गया था, ये लॉन्च किया गया था? ये ऑपरेशन नया सवेरा, ऑपरेशन नया सवेरा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अरेंज करना है ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट इन द हेल्ड इन ईयर इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, है ना। टूर्नामेंट का सही क्रम कीजिए। इसको मैं आपको याद करने के लिए बताता हूँ तरीका। ग्रैंड स्लैम, ठीक है ना, 4 गो होता है, ऐसे याद करो। अफवाह से AFW, है ना, अफवाह होता है ना, एक U कर दीजिए। जैसे अफवाह कैसे लिखते हैं? AFWAH, अफवाह। तो पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर फ्रेंच होता है, फिर विंबलडन, फिर US ओपन, ठीक है ना। तो अफवाह, तो ये आप मार सकते हैं इससे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब मैं बताता हूँ जीता कौन था ऑस्ट्रेलियन ओपन। मेंस में बताता हूँ, जेनिक सिनर, और फ्रेंच में आपका हो जाएगा कार्लोस, फिर विंबलडन में जेनिक सिनर, और US ओपन में आपका जेनिक सिनर, ठीक है ना। जेसी ऐसे याद रखिए, जेनिक सिनर, ये कार्लोस, जेनिक सिनर, कार्लोस, ठीक है ना, ये कार्लोस हो जाएगा। जेसी ऐसे याद कराया था मैंने आपको, ठीक है। तो इसको कैसे हो जाएगा? पहले ऑस्ट्रेलियन हो जाएगा, फिर फ्रेंच हो जाएगा, फिर W, फिर U, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच, फिर विंबलडन, फिर US। अफवाह से याद रखिए, अफवाह AFW, है ना, U, ऐसे ही अफवाह होता है UAH होता है, ठीक है ना। तो ये याद रखना, AH नहीं याद रखना, U यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है 7 का C था आंसर, ठीक है ना। और नेक्स्ट है आपका 8 नंबर। मैच करना है डिजीज और रीजन क्या है, ठीक है ना, कौन सा रीजन से हुआ था, एजेंट आपको सिलेक्ट करना है। इसमें आपको जो पहले आता है वही कीजिए। देखिए एथलीट फुट सबको आता है भाई, सबको कुछ पैर में कुछ हो ही जाता है, कुछ फंगस टाइप लग जाता है, तो ये एथलीट फुट कब होता है? फंगस। तो B का 1 होगा, तो B का 1 देखिए, B का 1 ये नहीं है, B का 1 ये भी नहीं है, B का 1 ये भी नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। B देखिए ये नहीं है ना, B का ये हो जाएगा, ठीक है ना। 8 का B हो जाएगा, एथलीट फूड। बाकी काला अजहर आपका प्रोटोजोवा से होता है, और एथलीट फूड तो फंगस से होता है। मैरस्मस आपको होता है प्रोटीन डिफिशिएंसी से, और हेमोफोलिया होता है कोट्स, ये आपका होता है जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। ओके, ध्यान रखिएगा, जो पहले आता है उसको देखिए और बस ऑप्शन छाटिए, है ना। पूरा आपको यहाँ पे ज्ञान नहीं बोलना है, बस जो आता है उसको मिलाता जाइए। 1 से भी आप 2 भी आता है ना, 2 से तुम आराम से मारा जाता है, ठीक है ना। ठीक है, चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा यार, है ना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वो 500 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, 500 क्वेश्चन तो और भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो मैं कराऊंगा आपके सामने। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, ठीक है। चलिए 9 है, कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज इनकरेक्ट मैच्ड। इनकरेक्ट बताना ऑन द बेसिस ऑफ हार्मोन एंड इट्स स्पेसिफिक फंक्शन। हार्मोन्स के बताना है ये ऑन द बेसिस ऑफ हार्मोन, ठीक है ना। इनकरेक्टली बताना है, इनकरेक्टली ध्यान रखिएगा, है ना, गलत बताना है। तो एबेसियस एसिड ग्रोथ करता है, एकदम सही है भाई। फ्लोरिंग हेल्प्स, एकदम सही है। ट्रोमेटिन हेल्प्स, एकदम सही है। लेकिन साइटोकिनिन ये नहीं, ये गलत है, ये आपका आंसर हो जाएगा D,
क्योंकि ये गलत सिलेक्ट करना था, तो ये गलत है। साइटोकिनिन रिपनिकोफ्लुइड्स, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, गलत सिलेक्ट करना था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग बायोस्फीयर रिजर्व एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग स्टेट्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। फिर से बोल रहा है नॉट करेक्टली, ध्यान रखिएगा, नॉट करेक्टली, ठीक है ना। तो सिंपलीपाल कहाँ है भाई, उड़ीसा में है, एकदम सही है। नौकरेक मेघालय में, एकदम सही है। मानस असम, एकदम सही है। सियाचलम तमिलनाडु में नहीं है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, तो गलत ही पूछा था, तो आपका आंसर हो जाएगा डी, सियाचलम तमिलनाडु, ठीक है ना, ये आपका आंसर ये हो जाएगा, गलत पूछ रहा था, बाकी तीनों सही है ये, ठीक है ना, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ओके, तो फॉल्स वाला पूछ रहा था। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट है 11 का मैच करना है बोर्ड से और हेड क्वार्टर बताना है आपको, है ना। तो देखो पहले जो आता है वो कल मैंने बताया क्या, जो पहले आता है वो कीजिए। कॉफ़ी, कॉफ़ी किसको बोलते हैं, बेंगलोर को, है ना, और वर्ल्ड में पूछेंगे तो ब्राज़ील को। कॉफ़ी बोर्ड कहाँ, बेंगलोर, तो ए का 3, ए का 3, ये कट गया, ये कट गया, ए का 3, ठीक है। और टी बोर्ड कोलकाता, टी बोर्ड कहाँ है, कोलकाता है, टी बोर्ड कोलकाता, है ना। कॉफ़ी बोर्ड आपका हो जाएगा बेंगलोर, ठीक है ना, कॉफ़ी बोर्ड आपका बेंगलोर हो जाएगा, और टी बोर्ड आपका कोलकाता। तो सी का 2, सी का 2, है ना, ए का 3, तो ये कट गया, ये कट गया, और सी का 2, सी का 2, ठीक है। और टोबैको बोर्ड कहाँ, ये गुंटूर में, तो डी का 4, डी का 4, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा ए। जो पहले आता है वो मिला दीजिए, अपने आप ऑप्शन छट जाएगा और आपको आंसर भी मिल जाएगा, ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा ये। कॉफ़ी बोर्ड आपका बेंगलोर में, रबर बोर्ड आपको कोट्टयम में, टी बोर्ड आपको कोलकाता में, और टोबैको बोर्ड आपको गुंटूर में, ओके। नेक्स्ट है खेलो इंडिया, इनकरेक्ट बताना है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर बताना है ना, असत्य बताना है। तो चलिए देखते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स गज सिंह, एकदम सही है। हीरो इंडिया हॉकी एशिया कप चांद, एकदम सही है। एशिया रग्बी चैंपियनशिप अशोक, एकदम सही है। लेकिन जो वर्ल्ड पारा एथलेटिक्स चैंपियनशिप है छोटी चेरिया, ये गलत है, तो गलत ही पूछा था, तो ये आंसर हो जाएगा डी, ठीक है ना, गलत पूछना था तो डी। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन इनवाइटेड एज द चीफ गेस्ट फॉर इंडिया रिपब्लिक डे 2026 सेलिब्रेशन। कौन था चीफ गेस्ट, उर्सुला वेंडियर, ये भी था, एंटोनिया कोस्टा, दोनों, तो ये आपका सी आंसर हो जाएगा, है ना। भारत के गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया था, है ना, तो ये दोनों हो जाएगा, ए एंड बी बोथ। अगला क्वेश्चन है 14 का, देखते हैं, ठीक है। 14 का आपका हो जाएगा मैच करना है लिस्ट 1 से लिस्ट 2, है ना। ये वर्ड है और ये डिक्शनरी में लेटेस्ट ऐड किया गया है। देखिए ये न्यूज़ में आ रहा था रेज बेट, आपको अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें आया हुआ था रेज बेट का ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, है ना। तो बी का 4, ये कट गया, ये भी कट गया, बी का 4, है ना, ठीक है। वाइब कोडिंग आपका आया था कॉलिंस, तो डी का 3, डी का 3, ठीक है। पैरासोशल, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा एक का 2 कौन है भाई, ये आपका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है ना, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक का मेरियम वेबस्टर, स्लोप का हो जाएगा वेरियम वेबस्टर, रेज बेट ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, पैरासोशल आपका हो जाएगा कैम्ब्रिज डिक्शनरी, वाइब कोडिंग हो जाएगा कॉलिंस डिक्शनरी, ओके।
बी। नेक्स्ट है विच न्यूज़पेपर वाज कन्वर्टेड overnight from Bengali to English to escape the Vernacular Breaks Act 1878। कौन सा न्यूज़पेपर था ये? अमृता बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका है ना। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द हिस्टोरिक टेनिस कोर्ट ओथ टेकन ऑन 20 जून 1789। ठीक है ना, 20 जून 1779 में टेनिस कोर्ट की शपथ ऐतिहासिक घटना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये फ्रांस के लिए नया संविधान तैयार करना, टू ड्राफ्ट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस। ओके ये बी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। Which school of Indian philosophy is materialistic and does not accept authority of the Vedas? Does not accept बोल रहा है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा चार्वाका। ठीक है ना, चार्वाक हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग टेस्ट इज कंडक्टेड टू कन्फर्म टाइफॉइड। टाइफॉइड का कौन सा टेस्ट कराया जाता है? टाइफॉइड जब होता है तो ये आपको वाइडल टेस्ट। ओके ये वाइडल टेस्ट कराता है, वाइडल टेस्ट। ओके टाइफॉइड के लिए। चलिए 19 का देखते हैं हम लोग। नाइनटीन का है बताना है क्या आपको? चूज द करेक्ट आंसर एंड द कोड फ्लो। एसेशन क्या है देखिए पढ़िए। लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडल बैग, एकदम सही है भाई, तो ये आपका सही है। लाइसोसोम आर द एबिलिटी टू कन्वर्ट द फूड इनटू, नहीं भाई ये क्या करता है? कुछ नहीं करता ये। लाइसोसोम को बोला जाता है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, एकदम सही है। तो बोथ नहीं, बोथ तो नहीं होगा। ए इज करेक्ट, आर इज इनकरेक्ट। ए सही है परंतु आर गलत है, ये आपका हो जाएगा है ना। लाइसोसोम को कोशिका के आत्महत्या की थैली कहा जाता है, एकदम सही है ना भाई। ठीक है ना, ये कारण नहीं, नहीं ये तो है ही नहीं। ठीक है तो ए सही है, आर गलत है। नेक्स्ट है, ठीक है नेक्स्ट देखते हैं 20। चलिए नेक्स्ट है 20 का। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट मैनेजमेंट, वाई डू पॉलिसी मेकर्स प्रिफेयर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई ओवर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट? ठीक है तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा व्यू पॉइंट होता है ये? एफपीआई इज अ हॉट मनी which can exit the country quickly during crisis while FDI is a long term and stable। आपका बी आंसर हो जाएगा 20 का, है ना। एफडीआई हॉट मनी है जो संकट के समय तेजी से छोड़ सकती है, लेकिन जबकि एफडीआई दीर्घकालीन स्थिर होती है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। इन इकोनॉमिक्स कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी के बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इट शो, पहला देखते हैं, इट शो इनइक्वलिटी ऑफ इनकम और वेल्थ एमंग डिफरेंट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, एकदम सही है ना, पहला का सही है। तो इन इंडिया द पॉवर्टी लाइन इज डिटरमाइंड बाय द बेसिस ऑफ रिलेटिव पॉवर्टी, ये गलत है, ये गलत है स्टेटमेंट, तो छाट दीजिएगा। 2 गलत हो गया तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है ना, ये तो सही है, नहीं ये आप पढ़ना पड़ेगा। इट इज मेजर्ड यूजिंग गिनी कोफिशिएंट और लॉरेंस कर्व, एकदम सही है। 1 और 3 सही है, तो 1 और 3 कौन सा है? 1 और 3 ये आपका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 3। ओके 14 का देखते हैं। 14 का आई थिंक मैंने देख लिया है। ठीक है आपका आ जाएगा
21 हो गया ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 22। व्हाट इज द नेम ऑफ फेमस बुक रिटेन बाय एडम स्मिथ। एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया, हु इज नोन एज, जिसको हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स पे बोलते हैं। ओके, इस बुक का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन। ओके, ये बताना है आपको। नेक्स्ट है कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये बताना है आपको कौन सा सही है ना। तो पहले पढ़ते हैं हम लोग। एक्सेलरेशन इज जीरो एट द एक्सट्रीम पोजीशन, एकदम गलत है भाई। एक्सेलरेशन इज जीरो एट द मीन पोजीशन, एकदम गलत है भाई। काइनेटिक एनर्जी इज जीरो एट द एक्सट्रीम पोजीशन, एकदम सही है। काइनेटिक मैक्सिमम नहीं, गलत है। तो ओनली सिर्फ 3 सी आंसर करेक्ट। ओनली 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, ओनली 3 विकल्प सही, बाकी तीनों गलत है। दोनों सही, गलत है ये भी गलत है, ये सही है ना, ये भी गलत है। तो ओनली 3 विकल्प सही। नेक्स्ट है आपके सामने, ये तो इजी बन सकता है। पार्ट 15 मैच करना है कॉन्स्टिट्यूशन और सब्जेक्ट क्या है। ठीक है ना। तो 15 में क्या इलेक्शन है भाई, सबको पता है। ए का 4 कहाँ है भाई। ए का 4 आपका बी ऑप्शन एक ही से मरा गया। ठीक है ना, बी का 4। पार्ट 15 में इलेक्शन। पार्ट 16 में आपका आ जाएगा ये स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, और 17 में आ जाएगा आपको ऑफिशियल लैंग्वेज, और 18 में आ जाएगा इमरजेंसी प्रोविजन। ठीक है ना, सी का 2। ठीक है, ए आपका हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है ना, हिंदी में भी मार रहा हूँ मैं, ताकि जो हिंदी में भी देख रहे हैं वो हिंदी में पढ़ सकते हैं, जो इंग्लिश में देखते हैं वो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। ओके, दोनों के लिए बेनिफिट है, क्योंकि इंग्लिश वाले को तो बहुत दिक्कत है भाई। इंग्लिश वाले का तो मिलता ही नहीं है, बहुत कम मिलता है दरोगा के लिए। ज़्यादातर मतलब इसका इंग्लिश हिंदी का ही है। ठीक है ना, लेकिन रिक्वेस्ट आया था इसीलिए मैंने आपको इंग्लिश में भी बता दिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज द कोर्ट इशू टू इन्फोर्स फंडामेंटल राइट, है ना, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय क्या जारी करता है। तो भाई ये रिट जारी करता है, रिट, है ना। 5 तरह के रिट होते हैं, है ना। ठीक है, नेक्स्ट है 26। एक और लॉलीपॉप क्वेश्चन। मैच द बुद्धिस्ट साइट्स, और कौन से स्टेट में है ये मैच करना है। तो भाई जो आता है पहले वो कर लीजिए। तो महाबोधि टेम्पल तो सबको पता है भाई, घूमा है आपने। अगर आपने नहीं घूमा है तो ज़रूर से घूम लीजिएगा। ठीक है ना। कहाँ है भाई, बिहार में है। तो बी का 1, तो बी का ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो आपका अपने आप आंसर आ जाएगा ए का, ये हो जाएगा ए आंसर। ठीक है ना, अपने आप कट गया। जो आता है पहले वो मिला लीजिए। ठीक है ना। तो देखो त्वांग मोनेस्ट्री कहाँ है आपका, अरुणाचल प्रदेश। महाबोधि टेम्पल बिहार। हेमिस आ जाएगा आपको लद्दाख में। और सिरपुर बुद्धा विहार आपका आ जाएगा छत्तीसगढ़ में। ओके, नेक्स्ट है नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग। प्राकृतिक रबर निम्नलिखित से किसका बहुलक है। तो ये आइसोप्रीन का है, आइसोप्रीन। ठीक है, नेक्स्ट है सिलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर रिलेटेड टू इंडिया अपकमिंग नेशनल गोल्स। अच्छा, नेशनल गोल्स बताना है, तो इनकरेक्ट पेयर बताना है आपको। टारगेट टू मेक इंडियन रेलवे नेट जीरो कार्बन इमिटर, एकदम सही है भाई 2030 तक। टारगेट टू स्टेब्लिश इंडिया ऑन स्पेस स्टेशन 2040, ये भी सही है।
ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। टारगेट टू कम्प्लीटली एलिमिनेट मलेरिया एंड HIV एड्स फ्रॉम इंडिया 2030। यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। ये टारगेट टू लॉन्च चंद्रयान-4 एकदम 2028 एकदम सही है, लेकिन जो सी है आपका सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनकरेक्ट मैच करना है। देखिए, मलेरिया के लिए बोला गया है 2030 तक ख़त्म कर देंगे, लेकिन जो HIV एड्स के लिए है वो नहीं बोला गया है, तो आपका आंसर यही हो जाएगा। मलेरिया आप बोल सकते हैं कि मलेरिया के लिए बोला गया है 2030, लेकिन जो HIV एड्स इसमें एंड करके बोला है ना, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा सी। मलेरिया के लिए मैंने एक बार और फिर से बोल देता हूँ, मलेरिया के लिए 2030 रखा गया, लेकिन HIV एड्स के लिए नहीं, ठीक है ना। इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है 29, with reference to the union budget announcement which of the following statement is correct। करेक्ट बताना है आपको। तो फर्स्ट पढ़ते हैं, अंडर द फर्स्ट फेज ऑफ द प्रधानमंत्री डेवलपिंग धन धन्य कृषि योजना 150 डेवलपिंग एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट विल बी इंक्लूडेड। नहीं भाई, गलत है। 6-year मिशन ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड रिलायंस पल्सेस फोकसिंग स्पेशली फॉर ऑन टूर उरूद एंड मसूर विल बी लॉन्च। एकदम सही है, तो 2 का सही है, तो ओनली 2 इज करेक्ट, ओनली 2 इज करेक्ट, ओके। अब देखते हैं हम लोग 30 का क्वेश्चन, ठीक है। कंसिडर द फ्लोइंग रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स एंड देयर यूजेज बताना है उसका। तो कोबाल्ट 60 ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, एकदम सही। आयोडीन 131 ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर, एकदम सही। कार्बन 14 डिटर्मिनेशन ऑफ द एज ऑफ द फॉसिल्स, एकदम सही। तो ये ऑल 3 पेयर्स इज करेक्ट, ऑल 3 पेयर्स, तो सभी 3 युग सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट है 31, ठीक है ना। आप हिंदी में पढ़िए, जो हिंदी में पढ़ते हैं। द क्वाइंस ऑफ विच साउथ इंडियन डायनेस्टी डिपिक्ट अ शिप इंडिकेटिंग देयर मैरीटाइम ट्रेड एक्टिविटीज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सतवाहन, ठीक है ना, सतवाहन। नेक्स्ट है द कंसेप्ट अलगांव, है ना। अलगांव की अवधारणा मुख्य रूप से किस समाज शास्त्रीय विचारक से जुड़ी हुई है। तो ये कार्ल मार्क्स, ठीक है ना, आपका हो जाएगा कार्ल मार्क्स। द कंसेप्ट ऑफ एलियनेशन इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विथ विच क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थिंकर। तो ये कार्ल मार्क्स, ओके, ठीक है ना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। मैच करना है सेशन और रिजोल्यूशंस, मेन रिजोल्यूशंस, ठीक है। तो 1906 कलकत्ता, ये क्या था रिजोल्यूशन, ये रिजोल्यूशन ऑफ स्वराज था, ठीक है ना। तो ए का वन ये कट गया, ये कट गया, ठीक है ना। और 1920 नागपुर, ये क्या हो जाएगा आपका, अप्रूवल ऑफ कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, ये भी सही है, तो बी का 2, ये आपका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। और सी का हो जाएगा लाहौर डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस, और डी कराची 1931, ये आपका हो जाएगा रिजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपका ए आंसर हो जाएगा। 34 हो जाएगा आपका, 34 देखना है ना, हाँ 34। चलिए स्टार्ट करते हैं। 34 है, इन विच ऑफ दिस केसेस was the right to water recognized as the part of the right to life under आर्टिकल 21। ये याद रखिएगा, आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ है।
ठीक है ना। जल का अधिकार जीवन के अधिकार हिस्सा है, यह किस मामले में कहा गया है? ये सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य, सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच करना है अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन से, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला 42 अमेंडमेंट, तो ये क्या किया गया था, एक्सटेंड किया गया था लोकसभा टर्म फ्रॉम 5 to 6 ईयर्स, मतलब ए का 2, ये कट गया, ये भी कट गया। 61 अमेंडमेंट आपका जो 21 साल से 18 साल से किया गया था, है ना, वोटिंग एज के लिए, तो सिर्फ डी का 4 दोनों में है, ठीक है ना। और 44 अमेंडमेंट आपका रिस्टोर किया गया था लोकसभा टर्म फ्रॉम 5 to 5 ईयर्स, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी का 3, तो आपका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है ना। 42 संशोधन आपका किया गया था लोकसभा का कार्यालय में 5 से 6 वर्ष करना, और 44 संशोधन आपका लोकसभा का कार्यालय पुनः 5 वर्ष करना, और 52 संशोधन से आपका दल बदल विरोधी कानून, और 61 संशोधन से मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36 का है, और चैनल को आप सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो ज़रूर से कर दीजिएगा, ठीक है ना। वो 500 क्वेश्चन आपके लिए, 500 क्वेश्चन भी लाने जा रहा हूँ मैं आपको, जो खान सर देने वाले हैं, है ना, 2-3 दिन में, जब भी देंगे मैं आपके सामने करा दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 36, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आपको चेक करना है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है द सैलरी ऑफ इंडिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज इक्वेलेंट टू दैट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज ऑफ इंडिया, एकदम सही है, ठीक है, ओके। और सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं द टेन्योर ऑफ द चीफ इलेक्शन कमीशन इज 6 ईयर्स, या एकदम सही है, फ्रॉम द डेट ऑफ एज्यूमिंग ऑफिस और टिल द एज ऑफ 65 ईयर्स, ये भी सही है, ठीक है। स्टेटमेंट 3 पढ़ते हैं एन इलेक्शन कमिश्नर में रिजाइन फ्रॉम ऑफिस एट एनी टाइम बाय एड्रेसिंग, ये गलत है भाई, एनी टाइम नहीं थोड़ी कर सकता, तो ये 1 and 2 सही है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1 and 2 दोनों सही है, ठीक है ना, तीसरा गलत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 37 पढ़ते हैं द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बिलोंग्स टू विच सेक्टर, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बिलोंग्स टू विच सेक्टर, तो ये आपका सेकेंडरी है ना, और क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेकेंडरी से बिलोंग करता है, और जो एग्रीकल्चर जो कृषि है वो आपका प्राइमरी सेक्टर से बिलोंग करता है, और जो सर्विस बेस्ड है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना, ऑनलाइन, है ना, तो ये एक तरह का मैं सर्विस दे रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ आपको, है ना, और ये कौन सा सेक्टर में आ जाएगा, टेरिशियरी सेक्टर में आ जाएगा, है ना, जैसे बैंकिंग हो जाएगा, ये भी आपका टेरिशियरी में आ जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 38, आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर रिगार्डिंग कमिटी एंड देयर रिकमेंडेशन, इनकरेक्ट बताना है, तो विवेक देवराय कमेटी मर्जर ऑफ रेलवे बजट विथ जनरल बजट, एकदम सही है। नरसिम्हा कमेटी रिडक्शन ऑफ SLR एंड CRR, एकदम सही है। राजा चिलिया कमेटी एब्लिशन ऑफ सर्विस टैक्स, ये आपका गलत है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। डी भी सही है। तेंदुलकर कमेटी बेस्ड पॉवर्टी एस्टिमेशन ऑन कंजप्शन, एकदम सही है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट है विच सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG डायरेक्टली फोकस ऑन कम्बेटिंग क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट, तो ये आपका आंसर हो जाएगा गोल नंबर 13, ठीक है ना। कौन सा SDG लक्ष्य है जो सीधे जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने पर केंद्रित है, लक्ष्य 13, ओके। नेक्स्ट है
According to Newton law of motion, if a car is moving on a straight road with uniform acceleration, the net force acting on it will be, भाई यूनिफॉर्म बोला है तो कांस्टेंट हो जाएगा ना, है ना, आपका नियमित रहेगा, ठीक है, डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट रोड और यूनिफॉर्म बोल रहा है, रिमेन्स कांस्टेंट। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपके सामने विच ऑफ द फ्लोइंग बाय द प्रीकर्सर टू द इंटरनेट, तो प्रीकर्सर कौन सा है भाई, अर्पानेट है ये, है ना, अर्पानेट, ठीक है। नेक्स्ट है 42, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस बताना है। पैसिव वॉइस तो भाई दिस बिल्ट, बिल्ट मतलब पास्ट, ये प्रेजेंट में है, ये भी प्रेजेंट में है, ये परफेक्ट में है, तो ये नहीं होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। यहाँ पे भर भी देके पहचाना जाता है, ठीक है ना। अब हो गया आपका 42, 43 देखते हैं, ठीक है। 43 है, विच ऑफ द फ्लोइंग पोल्यूटेंट्स इज नोन एज द सेकेंडरी पोल्यूटेंट इन द एटमॉस्फेयर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक वायुमंडल में द्वितीय प्रदूषक के रूप में माना जाता है, तो आपका पेरोक्सालेट नाइट्रेट है ना, ओके, आपका आंसर हो जाएगा सी, ओके। नेक्स्ट है, व्हाट डज एन इकोलॉजिकल फुटप्रिंट मेजर, क्या मेजर करता है ये, द साइज ऑफ द हैबिटेट मेजर, नहीं भाई, डिमांड फॉर रिसोर्स कंज्यूम्ड बाय इंडिविजुअल पॉपुलेशन, ये एकदम सही है, ये बी आंसर हो जाएगा, किसी व्यक्ति या जनसंख्या द्वारा उपभोग किया गया संशोधन की मांग, है ना, डिमांड फॉर रिसोर्स कंज्यूम्ड बाय इंडिविजुअल और पॉपुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट है आपके सामने, अरेंज द फ्लोइंग कंजर्वेशन प्रोजेक्ट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द लॉन्च, जब लॉन्च किया था वो ऑर्डर में बताना है आपको, तो मैंने याद किया था तैयारी से, है ना, TRE, है ना, ठीक है। तो पहले टाइगर, फिर राइनो, फिर एलिफेंट, तो 2 पहला हो जाएगा 2, तो ये गड़ गया, ठीक है ना। फिर हो जाएगा आपका राइनो 2, 3, आपका बी आंसर सही, ठीक है। पहले हो जाएगा प्रोजेक्ट टाइगर, फिर प्रोजेक्ट राइनो, फिर प्रोजेक्ट एलिफेंट, फिर हो जाएगा प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, बी आंसर। नेक्स्ट है, विजिलेंस अवेयरनेस वीक विद द थीम विजिलेंस आवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज ऑब्जर्व ड्यूरिंग, कब ऑब्जर्व किया गया था, 27 अक्टूबर से 2 नवंबर, ठीक है ना, 27 अक्टूबर से 2 नवंबर, ठीक है, हिंदी में भी बता रहा हूँ मैं आपको। चलिए 40 हो गया, 46, 47 देखते हैं हम लोग, ठीक है। 47, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉमेमोरेटिव कॉइन्स इशूड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है ना। तो पढ़ते हम लोग, पहला पढ़ते हम लोग, 150 कॉइन वाज इशूड ऑन 115th बर्थडे एनिवर्सरी, एकदम सही है भाई, ये हाल ही में न्यूज़ आया था, पढ़ा था मैंने कहीं, हाँ। 100 कॉइन वाज रिलीज ड्यूरिंग द RSS सेंटेनरी सेलिब्रेशन यूजिंग भारत माता फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, एकदम ये भी सही है। अ कमेमोरेटिव कॉइन वाज रिलीज्ड इन हॉनर ऑफ चोला एम्पायर जनरल चोला वन, ये भी सही है भाई, तीनों सही है, ठीक है ना। तो आपका हो जाएगा सभी कथन सही है, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स रिलेटेड टू एटॉमिक मॉडल्स इज इनकरेक्टली मैच्ड, तो इनकरेक्टली मैच बताना है, प्लम पडिंग मॉडल जे थॉमसन, एकदम सही है भाई, इनकरेक्टली बताना है, कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिट्स नील्स बोर, एकदम सही है, KLM पढ़ा होगा आपने, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हिजनबर्ग, एकदम सही है, लेकिन लॉ ऑफ टच डोवेनर ये गलत है भाई, ठीक है ना, तो ये गलत है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी, ओके। नेक्स्ट है आपके सामने 49 क्वेश्चन, मैच करना है केमिकल और उसके यूज से, ठीक है। तो सिल्वर आयोडाइड आपका आर्टिफिशियल रेन होता है, सिल्वर क्या होता है, आर्टिफिशियल रेन, तो ये हो जाएगा एक का 3,
A3 ये कट गया, ये कट गया, ठीक है। अब जो सिल्वर नाइट्रेट होते हैं, वो आपका जो आप लोग वोटिंग देते हैं ना, तो उसका इंक जो होता है वो सिल्वर नाइट्रेट का ही होता है। तो वोटिंग इंक हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट, मतलब B4, आपको B4 ये भी ठीक है। और जो जिंक फॉस्फाइड होता है, जो रेड पॉइजन होता है एक तरह का, तो C2, तो आपका आंसर हो जाएगा ये B, ठीक है ना, B, ठीक है। और सोडियम थायोसल्फेट ये आपका हो जाएगा फोटोग्राफी के लिए यूज किया जाता है, ओके। मैंने बताया जो पहले आता है वही देखिए, आप क्वेश्चन से छाट सकते हैं, है ना। चलिए 50 का देखते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, है ना। सब्सक्राइब कर देना यार, ठीक है ना। विथ रेफरेंस टू द रेमन मैगसेसे अवार्ड 2025 कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। कंसिडर करना है आपको। एजुकेट गर्ल्स बिकम द फर्स्ट इंडियन ऑर्गेनाइजेशन टू विन दिस अवार्ड। ओके, एकदम सही है। अ टोटल ऑफ 5% रिसीव द अवार्ड। नहीं भाई, ये गलत है। इट इज ऑल्सो नोन एज द नोबेल प्राइज ऑफ एशिया। एकदम सही है। तो 1 और 3 सही है, तो सी आंसर, केवल 1 और 3 सही है ना। ये और ये सही है। नेक्स्ट है, हिंदी में आया है सब्जेक्ट, महान है जो राजा में कौन सा समास है। तो भाई महान है जो राजा, तो ये कर्मधारी, ओके। नेक्स्ट है 52, इन इंडिया द पिटराडूरा टेक्निक इन विच प्रीशियस स्टोन्स आर इनलेड इनटू द मार्बल वाज द फर्स्ट फुल्ली यूज इन विच मुगल मोनूमेंट। तो ये टॉम ऑफ इत्माद उद दौला का मकबरा में, ओके। नेक्स्ट है इंडिया फर्स्ट मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट द दामोदर वैली सिविल कॉरपोरेशन DVC established in 1948 was modeled on which country टेनिस वैली अथॉरिटी TVA, है ना। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय योजना दामोदर घाटी निगम की स्थापना 1948 में किस देश के टेनिस वैली अथॉरिटी के आधार पर की गई थी। ये संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। चलिए अब आते हम लोग 54 में। क्वेश्चन नंबर 54, मैच करना है निकनेम और कहाँ लोकेशन है, ठीक है। तो मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया किसको बोलता है, कोयम्बटूर को बोलते हैं। तो A3 ये कट गया, ये भी कट गया, ठीक है। और न्यूज़ पेपर इंडस्ट्री आपका नेपानगर में है ना, नेपानगर। न्यूज़ प्रिंट इंडस्ट्री, तो B1, तो आपका आंसर हो जाएगा ये, A आंसर हो जाएगा, ठीक है। और रेलवे इंटीग्रल आरसीएफ कोच कहाँ है, ये पेरुम्बर में। और कॉटन टेक्सटाइल कैपिटल आपका हो जाएगा मुंबई में, ठीक है। नेक्स्ट है 55, द रंगनाथम बर्ड सेंचुरी इज मेनली लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ आइसलेट ऑफ विच रिवर। अब कौन सा है, कावेरी रिवर में, ठीक है ना। कृष्णा रिवर में नहीं है, तुंगभद्रा में नहीं है, गोदावरी में नहीं है, आपका कावेरी नदी में, ठीक है। नेक्स्ट है विच पास इज लोकेटेड इन द ट्राई जंक्शन। देखिए ट्राई जंक्शन आ जाएगा तो दीपू मार दीजिएगा, ठीक है ना। ऐसे याद कराया था मैंने, कभी वीडियो बनाया था, तो मैंने ट्राई और डाई DI मतलब 2 और ट्राई मतलब 3, ऐसे मिलते जुलते, यही मार दीजिएगा। ट्राई जंक्शन ऑफ द बॉर्डर ऑफ इंडिया चाइना म्यांमार के लिए कौन सा जाएगा, दीपू पास, दीपू दर्रा, ओके। नेक्स्ट है with reference to India position based on the number of Ramsar sites, consider the following statements, ठीक है। पढ़ना है आपको। बिहार नाउ रैंक 3rd आफ्टर तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ रामसर साइट्स। एकदम सही है भाई,
है ना, थर्ड में आता है। इंडिया नाउ रैंक्स फर्स्ट इन एशिया इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ रामसर साइट, एकदम सही है, इंडिया फर्स्ट में आता है एशिया में। इंडिया रैंक थर्ड ग्लोबली इन द नंबर ऑफ रामसर, एकदम सही है, तीनों सही है, वाह वाह, तीनों सही। गब्बर का आ गया, तीनों किससे था यार, पता नहीं। चलिए नेक्स्ट है, हु डिलीवर्ड द हिस्टोरिक स्पीच ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी, नियति के साथ मिलन भाषण किसने दिया था, ये आपका जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। नेक्स्ट है 59, विच ऑफ द फ्लोइंग कैम अंडर द ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, ठीक है ना, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पढ़ते हैं हम लोग, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। डिस्प्यूट्स बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन मोर और स्टेट्स, ठीक है, ये सही है। और आपका हो जाएगा डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू इलेक्शन ऑफ ब्लैक पार्लियामेंट और नहीं, ये गलत है, 2 का गलत है, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यूनियन टेरिटरी, ये भी गलत है, तो तीसरा भी गलत है, तो आपका ऑटोमेटिक आपका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 4, ठीक है ना। डिस्प्यूट्स बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स, ये भी सही है, ये और ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये तो मैंने आपको बताया था पहले, ट्रिपल एस आएगा, है ना, ट्रिपल एस आता है पहले, सोवरेन सोशलिस्ट। चलिए देखते हैं हम लोग, सिक्सटी का पढ़ते हैं। व्हाट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स मेंशन इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल बताना है, करेक्ट ऑर्डर में बताना है। तो मैंने सोशलिस्ट सेकुलर नहीं, पहले सोवरेन आएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ये सोवरेन, ठीक है ना, फिर सोशलिस्ट सेकुलर, फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, है ना, ट्रिपल एस पहले आएगा ना, सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ओके। नेक्स्ट है अरेंज करना है द फ्लोइंग हिस्टोरिकल डिजास्टर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, है ना। चलिए देखते हैं, अरेंज द फ्लोइंग हिस्टोरिकल डिजास्टर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अर्लीस्ट टू लेटेस्ट, तो पहले हुआ था मतलब पहले हुआ था भोपाल गैस ट्रेजेडी, है ना, फिर चेनोवाल डिजास्टर एकदम सही है, गुजरात का के बाद इंडियन ओशन लास्ट सुनामी, ये आपका हो जाएगा, पहले 1 to 1 से स्टार्ट होगा, ये कट गया है ना, ये हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है ना, आंसर हो जाएगा डी, 1 2 3 4। अब देखते हैं हम लोग 62 का देखते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग एंटीबॉडीज फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी इज प्रेजेंट इन द secretion like milk, saliva and tears and helps providing passive immunity to infant, बताइए क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा IgA, ठीक है ना, IgA, ठीक है। नेक्स्ट है 63, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बुक्स एंड जर्नल रिटन बाय महात्मा गांधी, इनकरेक्ट बताना है, इनकरेक्ट बताना। हिंदी स्वराज वाज ओनली रिटन इन गुजराती एंड नेशनल्स हिंदी मॉडर्न सिविलाइजेशन, एकदम सही है। इन साउथ अफ्रीका ही स्टार्टेड द न्यूज़पेपर इंडियन ओपिनियन पब्लिश्ड इन सेवरल लैंग्वेज इंक्लूडिंग तमिल एंड, एकदम सही है। हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ वाज ओनली रिटन इन इंग्लिश, ये गलत है भाई, ये ना, ही स्टार्टेड एडिटिंग द मैगजीन हरिजन, ये भी सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा, गलत पूछना था, बताना था, ये तो सी आंसर सही है, ठीक है, सी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64, चूज द इनकरेक्ट बताना है, स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू प्रोविजन ऑफ वेरियस एक्ट्स,
आपका आंसर यहाँ पे इनकरेक्ट बताना है। प्रिंस इंडिया एक्सेप्टेड द कमर्शियल पॉलिटिकल पर्सन ऑफ द कंपनी। ठीक है, ये ठीक है, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा ये सी। ठीक है, ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा इनकरेक्ट। अब चलते हैं 65 में। 65 नहीं है, इसमें आते हैं हम लोग। चलिए 74 देखते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है, with reference to the Indian taxation system and global tax concept, identify the incorrect statement। इनकरेक्ट बताना है आपको, जो गलत है वो बताना है, कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो देखते हैं। टोबिन टैक्स प्रपोज्ड बाय नोबेल लॉरेट जेम्स टोबिन, एकदम सही है भाई। हिज लेवल ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, सही है। Securities transaction tax and minimum alternative tax are both indirect tax since their incidence cannot be shifted, ये भी सही है। GST is a destination based indirect tax that subsumes all import duties including basic custom duty in India, ये गलत है आपका, तो इनकरेक्ट पूछ रहा था, तो यही आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है 75। कंसिडर द फ्लोइंग मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। ठीक है ना, ये आपका सेपरेशन ऑफ बटर फ्रॉम मिल्क एकदम सही है ना। सेपरेशन ऑफ साल्ट एंड कैम्फर एकदम सही है। प्रिपरेशन ऑफ ऑयल एंड वाटर डिस्टिलेशन, नहीं, ये नहीं है। तो ओनली 2 पेयर्स इज करेक्ट। ठीक है ना, केवल 2 युग्म सही है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 76। टू स्टेटमेंट आर गिवन, वन लेबल्ड एज सेचुरेशन ए एंड द अदर रीजन्स। ठीक है ना, चूज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर सिलेक्ट करना है आपको। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वासी फेडरल इन नेचर, एकदम सही है भाई। इट कंटेन्स बोथ फेडरल फीचर्स एंड यूनिटरी फीचर्स, ये भी सही है। तो बोथ एंड ट्रू आर द करेक्ट एक्सक्लूजन ऑफ ए। ठीक है ना, ये आपका ए आंसर हो जाएगा। 77 है ना, 77 चलते हैं आगे। 77 आपके सामने करवाते हैं। ये है, खड़गपुर हिल्स फाउंड इन द साउदर्न प्लेटू रीजन ऑफ बिहार आर कंपोज्ड ऑफ रॉक्स बिलोंगिंग टू विच जियोलॉजिकल सिस्टम। ये आपका विंध्याचल सीरीज नहीं, कोटेशन सीरीज नहीं, ट्रेसरी, ये आपका आंसर हो जाएगा डी, धारवाड़ क्रम। ओके, नेक्स्ट है, मैच द फ्लोइंग कंट्रीज, कॉलम ए कॉलम 2। ठीक है ना, करेक्टली बताना है इसमें, करेक्टली, है ना। तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज आपका जो है वो नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क है। तो एक का 3 कट गया, ये कट गया। बाल्टिक कंट्रीज, आपको बाल्टिक कंट्रीज एस्टोनिया, लैटविया और लिथुनिया, आपके ये हो जाएगा बाल्टिक कंट्री। तो एक बी का 1, तो ये आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है ना। नेक्स्ट है विच प्लानेट रोटेशन इज पीरियड इज ग्रेटर देन इट्स रिवोल्यूशंस पीरियड। ध्यान से पढ़िएगा, विच प्लानेट रोटेशन इज पीरियड इज ग्रेटर, रोटेशन है ना, इज ग्रेटर देन इट्स रिवोल्यूशन पीरियड, ये आपका वेनस हो जाएगा। ठीक है ना।
नेपच्यून तो रिवोल्यूशन में ज़्यादा ग्रेटर है ना। चलिए ठीक है। 80 में नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। पेयर्स बताना है आपको। पोजीशन है ये और ये पर्सन। अरे यार ठीक है। पहला देखते हैं, चीफ जस्टिस पटना हाई कोर्ट। पर्सन है आपका जस्टिस संगम कुमार साहू, एकदम सही है। लोकपाल चेयरपर्सन जस्टिस एम कनकवल्स, एकदम सही है। 8th पे कमीशन चेयरपर्सन जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, एकदम सही है। सेबी चेयरपर्सन तुहिन कोंडा पंडो, ये भी सब सही है, सभी सही है। ओके नेक्स्ट है 81, द ब्लैक सी इज कनेक्टेड टू द मेडिटेरियन सी थ्रू विच स्ट्रेट। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बोस्पोरस स्ट्रेट, है ना, बोस्पोरस स्ट्रेट से कनेक्ट है ये। नेक्स्ट है 82, मैच करना है ना, प्लान्स और ऑब्जेक्टिव, 5 ईयर प्लान्स विद देयर ऑब्जेक्टिव और स्लोगन्स। फिफ्थ प्लान में क्या हुआ, पांचों हाथ मिलकर क्या गरीबी हटाएंगे, है ना, गरीबी हटाओ। तो एक का थ्री, ये कट गया, ये कट गया। फर्स्ट प्लान क्या था, एग्रीकल्चर था, तो सी का 4, जो पहले आता है वो मिला दीजिए ना, तो अपने आप हो जाता है। तो सी का 4 हो जाएगा, तो बी आंसर हो जाएगा, है ना। और 11th प्लान में आपका फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, फर्स्ट प्लान में एग्रीकल्चर, 4th प्लान में आपका ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी। चलिए ठीक है ना। नेक्स्ट है, अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है, अटेनेबल्स बट इनएफिशिएंट कन्वीनियंस, साध्य होता है पर कुशल नहीं। ठीक है। नेक्स्ट है, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। मुद्राक्षर डिपिक्ट रियलिस्टिक डिप्लोमेसी ऑफ मॉडर्न पीरियड, नहीं भाई। चित्रांजलि इज एपिक बेस्ड ऑन द डेवलप बिटवीन शिवन, नहीं। स्वप्नवस्तेता द हिस्टोरी ऑफ उदयन एंड वस्तुमान रिटन बाय भारवी, एकदम सही है। तो ओनली 3 इज करेक्ट, ओनली केवल 3 इज करेक्ट। ठीक है। चलिए 89 देखते हैं हम लोग। 88 देख लिए। 88 कहाँ है, 88 है ना, 85। चलिए 85 देखते हैं। 84 हमने कंप्लीट कर लिया है, 85 देखते हैं। अरेंज द डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के मैं बता रहा हूँ, मैंने याद कराया था आपको, सब खतरनाक थे साले लोग, है ना। पहला स्लेब डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, सब खतरनाक थे साले लोग, ऐसे मैंने आपको याद कराया था, है ना। तो पहला डिसेंडिंग ऑर्डर बोल रहा है, मतलब, है ना, मतलब क्या डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब बड़ा से छोटा, जो पहले आया है ना, जो पहले आया वो, तो पहले तुगलक हो जाएगा, है ना। इसमें आपका आंसर हो जाएगा 3, लोधी डायनेस्टी। अरेंज द डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ रूल। ठीक है, ये पहले बता देना आपको। पहले हो जाएगा तुगलक डायनेस्टी, तो ये 3 से स्टार्ट है, आपका आंसर हो जाएगा ए, है ना। ड्यूरेशन ऑफ रूल के बताना है, कौन सबसे ज़्यादा किया था, कौन सबसे कम किया था ना, इसके अनुसार आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है ना। पहले तुगलक आ जाएगा, फिर स्लेव आ जाएगा, फिर लोधी आएगा, फिर खिलजी डायनेस्टी आ जाएगा। ओके ना। छोटा से बड़ा जाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर है ना, तो छोटा से बड़ा, जो शासन कम किया है वो आगे आ जाएगा,
जो ज़्यादा किया है, सॉरी, है ना, बड़ा से छोटा है ना, बड़ा से सबसे ज़्यादा पहले कौन, तुगलक डायनेस्टी, फिर आपका ये आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है ना, शासन के अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पंचायत फाइनेंस एंड टैक्सेशन। इनकरेक्ट बताना है आपको। द गवर्नमेंट कंसिडर स्टेट फाइनेंशियल कमीशन एवरी 5, एकदम सही है। रिकमेंडेशन ऑफ द स्टेट फाइनेंशियल बेंडिंग, नहीं, ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स डज नॉट हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो मध्य प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 88 का 88 का, विथ रेफरेंस टू द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो कौन सा करेक्ट है ये बताना है। तो रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय द ऑस्ट्रेलियन बेस्ड थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, एकदम सही है। इंडिया रैंक्ड 115 इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स, ठीक है, तो ये दोनों सही है, ठीक है, दोनों सही है। अब देखते हैं हम लोग 89, ठीक है ना, 89, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज द लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, बिहार में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, ये कैमूर है भाई, ठीक है ना, कैमूर है। 90 का देखते हैं, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चरल स्टाइल, ठीक है ना, इन द नगर स्टाइल द लार्जेस्ट गेट वे इंडिया द गोपुरम बिल्ट, और एकदम सही है भाई, है, नहीं 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 नहीं, रुक जाइए, 19 का है ना, ठीक है, ये गलत है, नॉर्थ में हो जाएगा ये। द मेन फीचर ऑफ द द्रविडियन स्टाइल्स विमाना, एकदम सही है, 2 का सही है, तो ये नहीं होगा। द वेसरा स्टाइल ब्लाइंड ऑफ नगर एंड द्रविड, दोनों मिल के बनता है, ये एकदम सही है, ये भी। तो 2 and 3, तो 2 and 3 सही हो जाएगा, बी आंसर, ठीक है। नगर स्टाइल नॉर्थ में होता है और द्रविड स्टाइल साउथ में होता है, और जो वेसरा स्टाइल होता है वो दोनों मिल के बनता है ना, नगर स्टाइल और द्रविड मिल के बनता है वेसरा स्टाइल, ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 91, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर फाउंडर्स आर इनकरेक्टली मैच्ड, इनकरेक्टली बताना है आपको, ठीक है ना, आपका आंसर हो जाएगा सी, इनकरेक्टली है बताना है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है ना। इंडियन एसोसिएशन 1800 फाउंडेड बाय दादा बने, ये गलत है, बाकी ये सब सही है, ठीक है ना। लैंड लॉर्ड्स कंसिडर द फॉलोइंग पार्ट दवाने का नागौर। चलिए नेक्स्ट है 92, सिलेक्ट द ऑड वन आउट अमंग द स्ट्रेचिकल पार्ट्स ऑफ द ब्रेन एंड देयर निक नेम फीचर्स, ठीक है, 92 का बताना है, ऑड वन आउट, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन सेरिबेलम, ट्री ऑफ लाइफ, मेडुला ऑब्लेंगेटा, पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम, ये आपका आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, ठीक है ना। बताते हैं 93, हाँ 93। नेक्स्ट है 93, इन एग्जामिनेशन स्टूडेंट स्कोर 40% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 20 मार्क्स, इफ ही हैड स्कोर 40% ही वुड पास 10 मार्क्स, व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स। मैंने इसको मैं बता दूं कि इसका वैसे आंसर हो जाएगा आपका, है ना, 300, ठीक है ना। ऐसे मैंने बताया था आपको, जैसे 40% है, पास की फेल्ड किया तो इसको जोड़ दीजिए, है ना, बराबर करके 50% मार्क्स, अगर पास किया तो माइनस कर दीजिए 10, ठीक है। ये 40% फेल्ड किया है जितना नंबर से उसको प्लस कर दीजिए, बराबर में 50% मार्क है
और जो पास्ट किया है तो उसको माइनस कर दीजिए। बाकी आप इधर उधर करके 50 इधर जाएगा तो 10 आ जाएगा, है ना। 10% बराबर इधर जाएगा 30%, तो 100% का वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो 100% 10% का वैल्यू 30 है, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 300, है ना। इजी है। 90 ऐसे मैं सॉल्व अभी नहीं कराऊंगा मैं, ठीक है। 94 का आपका 2 की पावर 64 इज -1 इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, किससे है ये 15, आपका आंसर है ये 15 हो जाएगा, ठीक है। 95 का देखिए, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जेपेथ 2025 मिलिट्री एक्सरसाइज, बताना है आपको कौन सा सही है। इट इज हेल्ड बिटवीन 10 से एकदम सही होता। द एक्सरसाइज बिटवीन कनेक्ट ओनली बरस, नहीं गलत है, ये 2 का गलत है, तो 2 गलत है, ये भी 2 गलत है, ये भी गलत है। ये आपका आंसर ऑटोमेटिक 1 एंड 3 आ जाएगा, केवल 1 एंड 3 आंसर, ठीक है। ए आंसर, ए आंसर। नेक्स्ट है 96, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग डॉक्टर के कस्तूरी रंजन हु रिसेंटली पास्ड अवे, ठीक है। इस सर्व चेयरमैन ऑफ इसरो, एकदम सही है ना, सही है। सर्वदेश ग्रुप सो भटनागर अवार्ड नौजवान, एकदम सही है। इन चेयरमैन कमेटी डायरेक्टर आफ्टर, एकदम सही है। तो ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट, है ना। ये तीनों सही है। अब देखते हैं 97। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई जी सभी लोग, ठीक है ना। वो 500 क्वेश्चन मैं भी कराना जा रहा हूँ, जो अभी खान सर देने वाले हैं कभी भी दे, चाहे 2-3 दिन में दे, चाहे अभी एग्ज़ाम के 2 दिन पहले दे, ठीक है ना। जब भी दे मैं आपको करा दूंगा सारा, ठीक है ना। चैनल को आप सब्सक्राइब रखिए ताकि आपको अपडेट मिलते जाए, है ना। चलिए 97 का है, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, नॉट करेक्टली मैच्ड बताना है, ठीक है ना, एज कोपन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, ठीक है। 97 इसका हो जाएगा, नॉट करेक्ट बता रहा है, राजस्थान का VWS, ठीक है, ये सही है। वेस्टर्न घाट एकदम सही है। लद्दाख का ये गलत हो जाएगा आपका, सी आंसर, ठीक है ना, इनकरेक्ट पूछा था। नेक्स्ट है 93, अकॉर्डिंग टू NFHS 5 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट, व्हाट इज द इंडिया टोटल फर्टिलिटी रेट, फर्टिलिटी रेट बताना है। ये हो जाएगा 2.1, 2.1 नहीं सॉरी, ये हो जाएगा 2.0, है ना, 2.0 हो जाएगा। 98 का ए, 98 का ए, 98 का ए, 2.0, 2.0। 99 का देखिए, मैच द फ्लोइंग इंडियन पोर्ट्स एंड देयर रिस्पेक्टिव टाइप्स फीचर्स, ये मिलाना है आपको, पोर्ट बताना है और फीचर्स क्या है इसका, ठीक है ना। कांडला देखते हैं, कांडला क्या है, टाइडल पोर्ट है एक तरह का, है ना। तो 1 का 2, ये कट गया, ये भी कट गया। चेन्नई, चेन्नई क्या है, ये आर्टिफिशियल पोर्ट तरह एक तरह का है ना, चेन्नई पोर्ट में जो, हाँ, तो AB का 3, ये आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। विशाखापट्टनम आपका डीपेस्ट लैंडलॉक्ड पोर्ट है और कोलकाता आपका रिवराइन पोर्ट है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है 100 एंड द लास्ट, मैच करना है कंट्री और लिस्ट कैपिटल से। वेनेजुएला का क्या हो जाएगा आपका, बोगोटा, बोगोटो। वेनेजुएला का अभी न्यूज पढ़ ही होंगे आप, है ना। तो A का 2, A का कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर, है ना। एक भी आता है तो देखिए मजा आता है, बस जो आता है पहले वही देखिए, कुछ नहीं देखना है। D आता है D देखिए पहले, C आता है C देखिए पहले, है ना। तो ग्रीनलैंड का क्या हो जाएगा, नुक, और कोलंबिया का क्या हो जाएगा, बाकू। अजरबैजान का सॉरी, कोलंबिया का हो जाएगा आपको कैरेकस, अजरबैजान का हो जाएगा आपका बाकू, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। वो 500 क्वेश्चन मैं भी कराना चाहूँगा आपको,
इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।